साथ रहो, साथ सब यानी किसी एक दूसरे के साथ मिल जाओगे, अपना ग्रुप के साथ रहो। सुभान अल्लाह। इस टाइम हम गारे सूर की तरफ जा रहे हैं, पहाड़ी की। वहाँ पर हम दुआ करेंगे। और यहाँ पे भी कबूतर चौक है गारे सूर पे। जैसे कि साथी बाजरा लेकर आते हैं या दाना लेकर आते हैं कबूतरों के लिए, तो यहाँ पे भी डालें। ये वही नस्ल चलती आ रही है उनकी, जिन्होंने गारे सूर और गारे हीरा पे कबूतरी ने अंडे रखे थे। ये वही है माशाल्लाह कबूतर। आएंगे तो सवाब देंगे, तो कोशिश करें साथी अपना बाजरा दाना जो भी है लेके आएँ, नहीं तो फिर यहाँ से 5 रियाल के अंदर एक पैकेट होता है। ये वो पहाड़ी की चोटी जो है ना, वो है गारे सूर। सब आगे आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए, आगे थोड़ा आगे आ जाए। के ऊपर देखें, बिल्कुल ना टॉप कर सिरे के ऊपर आपको 2 बड़े पत्थर दिखाई दे रहे होंगे, बिल्कुल सिरे के ऊपर। एक साइड पर देखें बड़ा पत्थर बड़ा है, एक साइड पर छोटा है। दोनों पत्थरों के ना सेंटर में देखें, दरमियान में आपको थोड़ी सी खाली जगह दिखाई दे रही होगी। इसी खाली जगह में से गुजरकर थोड़ा सा दूसरी साइड पर एक गार है, गारे सूर, जिस गार के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक और हमारे प्यारे आका ने जब मक्का से मदीना हिजरत की ना, तो सबसे पहले इसी गार के अंदर 3 दिन 3 रातें क़याम फरमाया। ऐसा पहाड़ अब आप एक बार खुद देखें, पहले कितना मुश्किल और ऊंचा दिखाई दे रहा है। तकरीबन 5,500 फुट इसकी बुलंदी है, 5,413 फुट। जो जवान आदमी होता है ना, बिल्कुल तंदुरुस्त, उसे कम से कम टाइम 2.5-3 घंटे लगते हैं ऊपर जाने के लिए। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक हमारे प्यारे आका को अपने कंधों के ऊपर बिठाकर इस पहाड़ के ऊपर लेकर गए। और गार के अंदर जाने का जो रास्ता है ना, सिर्फ इतना है। ऐसा पहले सुने, बात सुने, सिर्फ इतना रास्ता है गार के अंदर जाने का। एक आदमी जो है ना, वो बड़ी मुश्किल से गार के अंदर जाता है। और जैसे हम सजदा करते हैं ना नमाज की हालत में, ऐसे झुककर आदमी गार के अंदर जाते हैं। और इसी जगह पर गार के एक रास्ते की तरफ कबूतरी ने अंडे दिए और दूसरे रास्ते की तरफ मकड़ी ने जाला बुना। और जो सांप वाला वाकया है वो भी इसी गार के अंदर इसी जगह पर पेश आया। अभी कुछ लोग ऊपर जाने का तरीका पूछ रहे थे। अगर किसी ने ऊपर जाना है ना, आप सुबह की नमाज पढ़ के ना वहाँ से छोटी टैक्सी पर आएँ, वो 10-15 रियाल लेता है 3-4 लोगों के। आपको ना बिल्कुल पहाड़ के करीब छोड़ के आएगा। सुबह के टाइम बसें भी मिल जाती हैं। अगर बस वाला आपको फ्री में भी लेके आए ना, तो कोशिश करेंगे बस वाले के साथ बिल्कुल ना आए। बेशक हमारी भी बस है, क्योंकि बस वाले जितने भी हैं ना, वो सब इसी जगह पर उतार के ज़ियारत करवाते हैं। आपको यही कहेंगे कि यहाँ से पैदल चले जाओ। और पहाड़ यहाँ से भी तकरीबन जो है ना 15-20 मिनट का सफ़र है पैदल। आदमी जब पैदल पहाड़ के पास पहुँचेगा ना, ऊपर जाने की हिम्मत नहीं रहेगी। टैक्सी वाला आपको पहाड़ के करीब छोड़ के आएगा। और एक बात याद रखनी है कि इसके ऊपर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बना। हमने अक्सर लोगों को देखा है कि इस गलत फहमी में आ जाते हैं कि रास्ता बना है। रास्ता बना है गारे हीरा के ऊपर, जिसे जबले नूर कहते हैं ना, जहाँ पर कुरान पाक नाज़िल हुआ था। उसके ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ, रास्ता वगैरह बना है। इसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, बस कहीं बड़े पत्थर कहीं छोटे, मतलब पैरों के साथ एक रास्ता बना हुआ है। और ऐसा भी है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कह सकते हैं कि ये अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद है। असली हालत से मुराद की जैसे हमारे प्यारे आका के दौर का था। और ऐसा भी ये देखें कितना बरकतों वाला है। कम अज़ कम ना 1000 से ज़्यादा बस हर रोज़ इस पहाड़ की ज़ियारत करती है। क्यों? क्योंकि 3 दिन 3 रातें इस पहाड़ ने हमारे प्यारे आका की चेहरे की ज़ियारत की है। अल्लाह ताला ने हमको इस पहाड़ की ज़ियारत नसीब फरमाई। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सब लोग दुआ मांग लें, फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। या अल्लाह, हमने जबल सूर पहाड़ की ज़ियारत को कबूल व मंजूर फरमा। आमीन। या अल्लाह, हम सबको बार बार अपने घर की ऐसे मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत नसीब फरमा। आमीन। या अल्लाह, हमारे उम्रे, हमारे तवाफ़, हमारी इबादत को कबूल व मंजूर फरमा। आमीन। या अल्लाह, हम सबको 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाजी बना। आमीन। या अल्लाह, हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। आमीन। या अल्लाह, हमारे वालिदैन के सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। आमीन। या अल्लाह, हम में से जिनके वालिदैन फ़ौत हो चुके हैं
उन तमाम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनकी ज़िंदगियों में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह जितने बे औलाद हैं सबको नेक औलाद अता फरमा। या अल्लाह जितने कर्जदार हैं सबको कर्जों से निजात दिला। या अल्लाह जितने बेरिस्क हैं सबको हलाल रिस्क अता फरमा। या अल्लाह जितने बेघर हैं उन्हें अपने घर अता फरमा। या अल्लाह बेहदायतों को नेक हदायत अता फरमा। या अल्लाह जो लोग घरों के अंदर अस्पतालों के अंदर बीमार हैं सबको शिफाए कामला अता फरमा। या अल्लाह इंडिया के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जिस जगह पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं सबको जुल्म से निजात दिला। या अल्लाह जिस जगह पर मुसलमान परेशान हाल है सबकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह जो लोग घरों के अंदर अस्पतालों के अंदर बीमार हैं सबको शिफाए कामला अता फरमा। या अल्लाह जब हम लोग उम्रे पर आए बहुत सारे लोगों ने दुआओं के लिए कहा था, उन तमाम लोगों की दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा। और उन तमाम लोगों को अपने घर की अपने महबूब के रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमा। या अल्लाह जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा तू बेहतर जानता है, सबकी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह हम इस काबिल न थे कि तेरे घर आते, ये तेरा खास करम है तूने अपने घर बुलाया, हमारा आना कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह हम सब से राज़ी हो जा। या अल्लाह हम गुनाहगार हैं, स्याहकार हैं, बद किरदार हैं, पर तेरे नबी के उम्मती हैं। या अल्लाह अपने नबी के उम्मती होने के सदके हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा, जो ना मांग सके हमारे हक में बेहतर है वो भी हमें अता फरमा। या अल्लाह हम सब की दिलों की नेक हाजात को पूरा फरमा। या अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब बना ले तस्वीर आ रहा और सामने वो दाना डाल दें, आ जाए फिर गाड़ी सामने दाना किधर डलेगा? वो सामने वो बैठे वो जहाँ लोग बना ली मैंने तो बना लो। गाड़ी उधर आ जाएगी, यही डाल देना। जबले सोर यहाँ पर हमारी मक्के की एक ज़ियारत पूरी होती है जिसका नाम है जबल सूर। यहाँ पे 1000 से ज़्यादा बसें रोज़ ज़ियारत के लिए आती हैं और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गारे सूर पे 3 दिन क़याम किया था। ये वही है गारे सूर। माशाल्लाह यहाँ पे कुछ साथियों ने हमें पैसे दिए थे तो हमारे भाई ने सब साथियों के पैसों से दाना ख़रीदा और अब वो दाना पेश होगा। ये हमारे हाजी जी हैं। हाजी जी दाना डालती? यस। ये हमारी खाला हैं, ये दाना डाल रही हैं। ये छोटा वाला भाई है और ये उनकी अहलिया हैं। ये सबका दाना पेश कर दिया इन्होंने। ये वही कबूतर की नस्ल चलती हुई आ रही है जिनने गारे सूर के एक तरफ अंडे दिए थे जिससे पता नहीं लगा था। आ जाओ। आओ आओ। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी मक्के की पहली ज़ियारत पूरी हुई। अब इंशाअल्लाह हम दूसरी ज़ियारत की नेक्स्ट पार्ट में वीडियो देखना आप। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।